हाँ, तो हमने बात कर ली थी यहाँ तक कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के कितने कितने भाग और कितने आर्टिकल थे। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। 470 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ और 105 संशोधन, ये वर्तमान के हैं। ठीक है, और ये 395 और 22 भाग है पहले के। बाकी हमने यहाँ अब तक 127 संशोधन हो चुके हैं और विधेयक संसद में लाए जा चुके हैं, जिसमें से 124वां संशोधन विधेयक था 2019 में 9 जनवरी को संसद में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के विशेष बहुमत से पास किया गया, और जिसमें EWS कमजोर सामान्य वर्ग के लिए EWS के लिए 8 अगस्त 2016 को, और GST 101वां, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं। आगे चलते हैं। देखो अनुसूचियाँ, इसमें पढ़ेंगे हम शेड्यूल्स, है ना। एक मिनट। तो अब भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियां थी। तो पहले 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12, अब कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, शेड्यूल जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। 8 तो ऑलरेडी थी पहले, अब उसके बाद 9वीं जुड़ी थी, और 9वीं जुड़ी थी वो 1951, 9वीं 1951 में जोड़ी गई थी। पहला संविधान में प्रथम संशोधन करके, प्रथम संशोधन किया था संविधान में, तब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, क्योंकि पहला ऐसे नहीं कि पहले संविधान संशोधन के तहत तो 9वीं और 10वीं 52वां संविधान संशोधन, उसके बाद 51 संविधान संशोधन और हो चुके थे। ठीक है, और ये 1985 में जोड़ी गई थी, 1985 में। इसी प्रकार 11वीं 73वें संविधान संशोधन के तहत जुड़ी थी 1992 में, और 12वीं 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में। तो ये 1992 में 2 जोड़ी गई थी, 11 और 12। ठीक है, आगे हम इनको डिस्कस भी करेंगे इनमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब पहली अनुसूची जो है उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के वर्णन के बारे में बताया गया है। तो 1 से 4 आर्टिकल में जो अनुसूची 1 में आते हैं उसमें राज्य, स्टेट और यूनियन के जो एरियाज है उनके बारे में वर्णन किया गया है। इसी प्रकार दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में अनुच्छेद 59, 65, 3, 70, 5, 6 ये आर्टिकलों का वर्णन दिया गया है। ठीक है, जिसमें क्या है कि मुख्य पदाधिकारियों का वेतन और भत्ते। तो इनके अलावा इनमें देखो क्या में राष्ट्रपति के, राज्यपाल के वेतन और भत्ते, मतलब पहले ही में तो देखो अनुसूची फर्स्ट जिसमें राज्य और स्टेट और यूनियन के बारे में बात की गई है और उनका एरिया के बारे में बात की है। दूसरे में इनमें जो नियुक्ति होगी उन नियुक्तियों के वेतन भत्ते और उनसे संबंधित कुछ बातें की गई है। जैसे देखो राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते की बात अनुसूची 2 में की गई है। लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, इन दोनों के वेतन भत्तों, इन चारों के वेतन भत्तों की बात दूसरी अनुसूची में की गई है। तथा उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों की बात अनुसूची 2 में की गई है। और भारत के जो CAG है, कैग नियंत्रक है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों की बात किसमें की गई है, अनुसूची 2 में। तो यहाँ पर हम अनुसूची 2 को ऐसे ही बोलते हैं कि इसमें उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्तों की बात की गई है। उच्च पदाधिकारियों का मतलब जो भी उच्च पद है ना, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, परिषदों के अध्यक्ष, सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, और CAG जो कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उनके वेतन भत्तों की बात की गई है। तो हमारी 2 अनुसूची हो गई। ठीक है, अब इनको नोट डाउन करने का शॉर्टकट तरीका है। पहली अनुसूची 1 से 4 राज्य और उसके संघीय क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है।
दूसरी अनुसूची जिसमें उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्तों की बात की गई है, और कोष्टक में इनको भी लिख सकते हो कि किस किस, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो। अब तीसरी अनुसूची पर, तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में ये कुछ आर्टिकल्स है, ठीक है, 75, 124, 148, है ना, 164, 188, इसमें कुछ जाने पहचाने भी लग रहे हैं, जैसे 124, 75, 148, है ना। ये विधायिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि को शपथ दिलाने के लिए, है ना। अब देखो पहली अनुसूची में राज्य, स्टेट एंड यूनियन की बात की गई। दूसरी अनुसूची में क्या हुआ, उनके वेतन भत्तों की बात की गई, उनके वेतन भत्तों की बात की गई। और तीसरी अनुसूची में क्या है, उन्हीं पदाधिकारियों, मतलब उच्च पदाधिकारियों को शपथ की बात की गई, मतलब उनको ओथ दिलाने की बात की गई है, ठीक है। तो न्यायाधीश आदि को शपथ के लिए जाने की, प्रतिज्ञान के लिए प्रारूप दिए गए हैं, किसमें, तीसरी अनुसूची में। तीनों अनुसूची क्लियर हो गई। तो तीनों अनुसूची के बाद चौथी आ रही है। चौथी अनुसूची में क्या है कि 80, देखो 4 और 80 आर्टिकल, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि राज्यसभा में जो आवंटन किया गया है, स्थानों का आवंटन राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से, यूटीओ से, ठीक है, उसका वर्णन है। फिर पांचवी, मोस्ट 3 तो हो गई, ठीक है, ये भी याद रखनी है। लेकिन अब पांचवी अनुसूची है जिसमें 244 आर्टिकल है। इसमें क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, मतलब शेड्यूल एरिया, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट एरिया, एंड अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, शेड्यूल ट्राइबल एरिया, ठीक है। क्षेत्रों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कास्ट की नहीं। क्षेत्र, उन क्षेत्रों के प्रशासन और उन पर नियंत्रण कौन करेगा, उससे संबंधित बात की गई है कि जो बैकवर्ड इलाके है ना, एक तरीका से, जैसे शेड्यूल कास्ट के शेड्यूल एरिया है ना, अनुसूचित जाति क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का जो क्षेत्र है ना, पर्टिकुलर क्षेत्र, उन पर कौन नियंत्रण करेगा और कौन प्रशासन करेगा, उससे संबंधित बात की गई है, ठीक है। अब छठी अनुसूची, पांचवी अनुसूची बहुत मोस्ट है, ठीक है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजातियों की, वहाँ की जो ट्राइबल है ना, वहाँ की जनजातियों के क्षेत्र पर प्रशासन के विषय में वो है कि वहाँ पर कौन प्रशासन करेगा, ठीक है, उससे संबंधित। कहाँ पर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 4 राज्य है। इसमें कौन सा नहीं है, देखो ये ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में से जो 7 सिस्टर बोलते हैं उसमें से 4 राज्य है, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश नहीं है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश नहीं है, और 5, ठीक है, 5 में से 4 तो है। अब आगे चलते हैं 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि 246, अनुच्छेद 246, इसमें किन विषयों का विवरण से संबंधित है, विषयों के वितरण से संबंधित है। एक तो 7वीं अनुसूचियों को सूचियों की सूची भी कहते हैं। इसमें क्या है, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूचियों का वर्णन है। इसके अलावा 8वीं अनुसूची, इसमें देखो यहाँ पर 3 अनुसूची है, संघ, राज्य एंड संवर्ती सूची। इन सूचियों का वर्णन 7वीं अनुसूची में मिलता है, इसलिए इसे सूचियों की सूची भी कहते हैं। अब 8वीं अनुसूची में 344 से 351 आर्टिकल, ठीक है। यहाँ ये है भाषाओं की सूची। अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का हमारे संविधान में उल्लेख है, ठीक है। तो भाषाओं की अनुसूची 8वीं, सूचियों की सूची 7वीं, और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित, उस क्षेत्रों से संबंधित, बाकी ट्राइबल से संबंधित 6ठी, और 5वीं है जो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइबल एरिया से संबंधित, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ भूमि सुधार संबंधित अधिनियमों का विधिमान्य कारण और पहला संविधान संशोधन है, ठीक है। तो जो बांग्लादेश और बांग्लादेश में जो कुछ वो हुआ था भूमि सुधार से संबंधित, वहाँ को जो जगह प्रोवाइड कराई गई थी उससे संबंधित ये पहला संविधान संशोधन, तो इसलिए ये मोस्ट हो जाता है कि 9वीं अनुसूची में, ठीक है।
और ये 9वीं अनुसूची 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। अब 10वीं है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। दल बदल का मतलब कि कोई भी पार्टी से जो मेंबर है वो अपने दल को इसमें उनसे रेगुलेशन से रेगुलेट करने से संबंधित इसमें नियम है कि वो किस तरीका से दल बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। इस आधार पर 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई थी। तो 10वीं अनुसूची अब दो रही है 11वीं अनुसूची है 243। इसमें 11वीं में पंचायती राज और पंचायत जिला पंचायत से संबंधित है और ये 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई थी। देखो 11वीं और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। तो 11वीं में पंचायती है और 12वीं में नगर पालिका है। दोनों 73 के और 74वें संशोधन के तहत 1992 में जोड़ी गई थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया टोटल 12 अनुसूचियों का।